अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बीएस मैथ के लास्ट सेमेस्टर यानी कि 8th सेमेस्टर की एक बुक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है वेल्थ फ्रॉम मैथमेटिका। ठीक है, इसके कंटेंट पेज के अंदर हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है, लिमिट्स है, डिफरेंशिएशंस है, वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स है, सोन। इस तरह हम इसमें हर चीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो में। सबसे पहले आज हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। Basic arithmetic operators are performed the ordinary way in Mathematica: प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको वैसे तो हम स्टैटिक पढ़ते हैं और इसको डैश पढ़ते हैं, लेकिन हम इसमें प्लस माइनस की बात किया तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़ेंगे रिस्पेक्टिवली। आर यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आ स्पेस बिटवीन टू सिम्बल्स आर आल्सो मल्टीप्लाई। इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है वेलफेयर क्लाउड्स। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम लोग पैसों का भी ख़रीद सकते हैं। अगर किसी ने पहले से इसकी पेमेंट की हो तो हम उसके कोड्स वगैरह यूज़ करके इसको फ्री इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। और अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते क्योंकि इसकी पेमेंट होती है तो आप इसको ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हो। आप www.com वेलफेयर क्लाउड्स इसको सर्च करें और इसको अपने लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर उसने ये बात की है कि ये जो स्पेस होती है इसको उसने बोला है कि ये जो स्पेस है ना, अगर आप कोई से भी दो नंबर एंटर करो, जैसे आपने किया है 2, उसके बाद आपने स्पेस एंटर की है और 3 किया है। ठीक है, तो ये जो आपने इसके अंदर ये देखें आपको मल्टीप्लाई का सिंबल शो हो रहा है। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन टू नंबर्स इज़ आल्सो अ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसने ये वाली बात यहाँ पर की है। उसके बाद उसने बोला है फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 राइट 2×3 और 2 डैश स्पेस लगा के 3 लिखें, तो दोनों का एक ही मतलब है। फिर उसके बाद आंसर लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अपनी कीज़ को शो करते हैं, ये शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो ये आपके पास आपकी आउटपुट आ गई। इसी तरह आपके पास ये कुछ थ्योरी है तो आप कोशिश करिएगा कि इसको आप खुद रीड करें। इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो काम करने वाला काम है वो मैं आपको लैपटॉप पर कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है मैथमेटिका नोटबुक इज़ डिवाइड इनटू इनपुट, आउटपुट एंड ग्रुप सेल्स। ये सारी आपके पास रीडिंग है तो आप इसको पढ़ोगे। इसके अंदर ये एक चीज़ दी गई है कि आपके पास आप एक लाइन में 2 इनपुट्स भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो ना, ये जब ये ब्रैकेट जितने के ऊपर आ रही है ना ये सारी इनपुट है और ये जो अगली छोटी 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं ये इन दोनों के अलग अलग आउटपुट्स हैं। और ये लास्ट वाली ब्रैकेट है ना ये है ग्रुप सेल। ठीक है, जो हम लोग इनपुट करते हैं वो हमारी इस तरह अलग अलग ब्रैकेट्स में आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये देखें हमारी इनपुट की अलग ब्रैकेट है, आउटपुट की अलग है और बाद में इन सबको उसने इकट्ठा करके दिया गया है। ठीक है, ये डिस्कस करने लगे थे कि हम एक सेल में एक से ज़्यादा लाइंस में इनपुट कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर प्लस शो हो रहा है, इसका मतलब पूरा एक सेल है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है 1+3 लिखा हुआ है और 5 × 2 लिखा हुआ है। इस सारे को उसने इनपुट सेल बोला हुआ है और इसकी ये 2 आउटपुट्स आएंगी और सारे का सारा जो लास्ट पर इस तरह शो होगा उसको हम ग्रुप सेल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे थे 1+3 वाली। हम सबसे पहले लिखेंगे 1, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का सिंबल आ जाता है, उसके बाद 3 के लिखेंगे। ठीक है, अब नई एक ही सेल में अगली लाइन पे जाने के लिए हम लोग ये शिफ्ट वाला बटन एंटर वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए हम लोग अगली लाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 5। जैसा कि मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के लिए आप सिर्फ ये स्पेस बार भी यूज़ करो तो आपका काम चल जाएगा। 5 लिखो और उसके बाद 5 × 2 है। ठीक है, तो उसके बाद आप आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हो कि आप शिफ्ट और एंटर वाला बटन इकट्ठा प्रेस करते हो, शिफ्ट और एंटर, तो आपके पास ये आंसर आ गया 4 और 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें हैं जो उसने बताई हुई है कि बुल्ट इन फंक्शंस एंड कीवर्ड्स स्टार्ट विद अपर केस लेटर्स, जैसे साइन, कोस, इंटीग्रेट, ये जितने भी लेटर्स हैं ना इसका जो फर्स्ट वर्ड है आप लोगों ने हमेशा इसको कैपिटल लिखना है, जैसे पाई वगैरह भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब हमारे पास ये एक है कि ए जो है वो कर्ली ब्रैकेट 1, 4 और 5 है और ए को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 लिखें तो उसकी ये आउटपुट्स आएंगी। इसको भी हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, उसके बाद हम इक्वल, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बोलिए ना तो हम शिफ्ट दबा के ये देखें तो ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट शो हो गई है। ए कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद 1, 4, 5 है, पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे कोमा लगा के, फिर कोमा लगा के 5 लिखेंगे तो ये देखें। उसके बाद आपने एक बार यहाँ से ला के ना इसको ऐसे डन करना है,
करने के बाद अब आप इसकी नेक्स्ट लाइन भी है, देखिए ना यहाँ पर नेक्स्ट लाइन भी है, A और कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाएं, एंटर का बटन दबाया, आप नेक्स्ट लाइन पर चले गए हो। फिर आपने इसे इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल ब्रैकेट है ना स्क्वायर, उसके अंदर आपने 3 लिखना है। तो ये देखें, ये एज इट इज़ जैसे आपके नोट्स के ऊपर है उस तरह इनपुट आ गई है। तो अब इसकी आउटपुट निकालने के लिए आप शिफ्ट और एंटर का बटन दबाओगे तो आपकी आउटपुट आ गई है। आउटपुट आ गया 145। तो यही आपकी आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पर हम सेम मिस्टेक हुई थी, हमने ये 3 के साथ A नहीं लिखा था। अब हम शिफ्ट एंटर करते हैं तो हमारे पास एज इट इज़ हमारे नोट्स वाली आउटपुट आ गई है। इसी तरह से ये अगले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगले वाला करने से पहले ना हम सबसे पहले इसके कीज़ सीखते हैं। ये हमारे पास कुछ कीज़ हैं, जैसे आल्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट दबाएं तो हमारे पास उसकी जो मैचिंग आएगी, हम ये जब ये कीज़ प्रेस करेंगे ना तो हमारे पास उसकी प्रेस करने से ना हमारे मॉनिटर के ऊपर ये चीज़ शो होगी स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट शो होगी, ठीक है। ये प्लस का मतलब ये नहीं है कि आप प्लस को प्रेस करना शुरू करो, प्लस का मतलब ये है कि आल्ट उसके बाद शिफ्ट और ये सब कुछ अब इकट्ठा प्रेस करो। तो हम सबसे पहले ये कुछ करके देखते हैं कि हमारा किस किस का आंसर सही आता है। आल्ट और या अब आप यहाँ पर चाहें तो इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेकर तो बाद में काम स्टार्ट करें, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट लैपटॉप पर आपको सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या उसने बोला है, आल्ट के साथ आपने ये वाली ब्रैकेट प्रेस करनी है। अब आप ये देखें, ये हमारे पास आल्ट की है और ये हमारे पास स्क्वायर की क्लोज ब्रैकेट है। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो होने लग गई। नेक्स्ट जो आपकी है कि वो आल्ट शिफ्ट और ये वाली ब्रैकेट, इनको सबको इकट्ठा प्रेस करें तो आपके पास आपकी कर्ली ब्रैकेट शो होगी। ये देखें, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट शो हो रही है, ठीक है। तो ये देखें क्लियर से आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट के लिए आपने आल्ट शिफ्ट और 0 इन सबको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें आपकी स्मॉल ब्रैकेट शो हो रही है। इसको मैं इस तरह क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने पहले 3 की ट्रिक्स बताई हैं कि कौन सी की यूज़ करके आपकी कौन सी मैचिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रेस करना है कंट्रोल 6। तो ये देखिए, जब आप कंट्रोल 6 प्रेस करेंगे तो आप किसी भी चीज़ की पावर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं लिखना चाह रही हूँ 2 की पावर में कुछ लिखना चाह रही हूँ, 2 की पावर 2 ही चलो लिख लेती हैं। तो इसका आउटपुट आपके पास आ गई। सॉरी, कैमरे का थोड़ा सा हो गया। ये देखें, दोबारा करते हैं 2, उसके बाद आप कंट्रोल और 6 प्रेस करें तो आपके पास इसमें आप पावर में लिख सकते हैं। कंट्रोल 6 प्रेस किया, पावर में आप क्या लिखना चाहते हैं, 6 है, तो इसका आप रिजल्ट निकाल लें तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये कंट्रोल 6 की किस लिए हम प्रेस कर रहे हैं, अगर हमने किसी भी चीज़ की कुछ पावर लिखनी हो तो हमें कंट्रोल 6 की प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कंट्रोल, जो नेक्स्ट की है उसमें हमने कंट्रोल माइनस, ये दोनों कीज़ आपस में प्रेस करेंगे तो हमारे पास आपका कीबोर्ड पर शो होगा। ये देखें, आपकी अगर आपने किसी चीज़ की बेस लिखनी हो तो चलिए अब हम बेस भी लिखते हैं। हम लिख लेते हैं 4 और नीचे इसके ऊपर आप रख के तो आप अपनी क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, ये देखें जब तक ये ब्लू नहीं हो जाता तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। इस पर रख के आपने क्लिक किया 5, तो ये देखें किसी पावर में लिखने के लिए आप करेंगे प्रेस कंट्रोल और 6, और बेस में लिखने के लिए आप कंट्रोल और माइनस, ये वाली जो की है ये वाली की, इसको प्रेस करेंगे। हमारे पास सबस्क्रिप्ट के लिए, उसके लिए हम कंट्रोल और ये की प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है। ये देखें, हम जब कंट्रोल और ये की प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और फिर नीचे यहाँ पर ला के ना एरो यहाँ पर प्रेस करेंगे तो 5। अब आप इसकी आउटपुट लें तो आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसी तरह से स्क्वायर रूट के लिए आप प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल 2 तो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट, ये देखें आपके पास स्क्वायर रूट शो हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर आप कुछ भी लिख लें, उसके बाद शिफ्ट और एंटर की प्रेस करें। ये देखें, अब आपका ये जब तक आपने यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे ना तो आपके पास आंसर नहीं आएगा। तो जैसे मैंने पहले यहाँ पर क्लिक किए बगैर ही कर दिया था तो वो स्क्वायर रूट थोड़ा सा लंबा हो गया तो आंसर नहीं आया। तो आपने यहाँ पर रख के एक बार प्रेस करके फिर आपने अपना आंसर लेना है। अब हम उसकी के बारे में करते हैं कि जिसके स्क्वायर रूट के
बाहर भी हम, ये तो सिर्फ स्क्वायर रूट है ना, तो हम अगर क्यूब रूट लेना चाह रहे हैं, फोर्थ रूट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल 2 और फिर कंट्रोल 5, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये शो हो गया, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप क्यूब रूट लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप 3 लिख लो, और यहाँ पर अंदर इसके ऊपर ला के आप 5 लिख लो। 5 का क्यूब रूट लेना चाह रहे हो तो आप क्लिक करो, तो आपका ये आंसर आ गया। मैंने उसी सेल के अंदर ही इसको किया है, तो इस वजह से इसकी आउटपुट दोनों की इकट्ठी आई है। आप चाहें तो दूसरे सेल में भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, अब आपको यहाँ पर कहीं सेल नहीं शो हो रहा कि आप कहाँ पर कर, तो आप जब तक आपकी लाइन जो है इस तरह नहीं हो जाती ना, ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल शुरू हो गया। यहाँ पर ला के ये देखें क्लिक किया, आपका सेल शो हो गया, ठीक है। अब आप अपना एयोटा कैसे लोगे, आप एस्केप प्रेस करो, आई प्रेस करो, फिर एस्केप प्रेस करो, तो ये देखें अब आपका यहाँ पर एयोटा शो हो गया। आप इसकी आउटपुट ले लें तो इसकी आउटपुट भी आपके पास एयोटा ही आई है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी कीज़ को भी खुद सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पाई के लिए आप एस्केप प्रेस करें, ये देखेंगे आप एस्केप। अब मैंने आपको बोला था कि बिल्ट इन फंक्शन के लिए, पाई के लिए, किसी के लिए भी आपने जब भी यूज़ करना है तो आपने कैपिटल यूज़ करना है। तो कैप लॉक जब आप प्रेस करते हो ना तो आपकी जो ABC है ये कैपिटल में आ जाती है। अब यहाँ पर आप प्रेस करें P और इसको बंद कर लें, और यहाँ पर आप प्रेस करें I, ठीक है। फिर दोबारा एस्केप दबाएं तो ये देखें आपका यहाँ पर पाई शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप बाकी फंक्शंस भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सबका आंसर आएगा। उसके बाद ये उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, इन सारे एग्जांपल्स को हम बारी बारी करके देखते हैं। और अब याद रखिएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये किसी तरीके से अपने पास सेव कर लें। और मैं डायरेक्ट आपको, जिस तरह पीछे मैंने कीज़ के बारे में डायरेक्ट बताती गई थी, तो मैं वो ये भी डायरेक्ट ही बताऊँगी। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लें। सबसे पहले मैं नया फंक्शन लेकर आई हूँ, नया सेल लेकर आई हूँ, सॉरी। उसके बाद आपकी है इनपुट के लिखे है कोस पाई। सबसे पहले कैसे करेंगे, हम कैप लॉक प्रेस करेंगे, इधर हम लिखेंगे C, कैप लॉक बंद कर देंगे, OS कोस। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हम प्रेस करेंगे एक बार, और उसके बाद पाई लिखने के लिए मैंने क्या बोला था, कैपिटल I, यहाँ कैपिटल P, और इसको बंद करके हम I लिखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे, करने के बाद हम शिफ्ट एंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ गया -1। इसी तरह से अब आपकी नेक्स्ट जो की है वो है, फिर आप कैप लॉक प्रेस करेंगे, कैप लॉक प्रेस करके आप लिखोगे CO, ये देखिए अब O कैपिटल नहीं लिखना, इसको ऑफ करके COS कोस लिखेंगे, और उसके साथ इन्होंने ये वाला साइन यूज़ किया हुआ है, एक सेकेंड, ये वाला साइन यूज़ किया। तो ये साइन जितने भी ये ऊपर लिखी हुई है ना, ये सब के सब पता कैसे आते हैं, आपने अपना शिफ्ट और वो वाली की इकट्ठी प्रेस करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए A आ गया, उसके बाद आ गया पाई, तो पाई का P आप बड़ा लिखोगे और बाद में I का स्मॉल लिखोगे, तो ये आपका आंसर आ गया -1। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है उसमें आपका है पाई, आप यहाँ पर कैपिटल P और I, उसके बाद आपके पास ये वाली स्लैश यूज़ हुई है, ठीक है, डबल बार ये वाली स्लैश यूज़ करेंगे। उसके बाद आप दोबारा अपना कैप लॉक क्लिक करो और C लिखो कोस का, इसको ऑफ करके OS लिखो, कोस लिखो, और इसको अब आप एंटर कर दो तो आपका -1 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास, कैप लॉक प्रेस करो, उसके ऊपर लिखो C, ऑफ करके OS लिखें, ये प्रेस करके आप OS लिखें, फिर आप शिफ्ट और ये 2 वाला बटन दबाएं, शिफ्ट 2 दबाएं, आपके पास ये साइन आ गया। उसके बाद कैपिटल P और I लिखें, प्लस लिखें, शिफ्ट दबा के इक्वल वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा 3, और बाद में फिर कैपिटल P और I। मैं लैंग्वेज इस वजह से ज़्यादा इजी यूज़ कर रही हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। जिन बच्चों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ तो उनको इजीली समझ आ जाए कि कौन सी की है क्या है। आंसर लाएं, एग्जैक्ट आपका नोट्स वाला आंसर आया है, चाहे आप अपनी वीडियो को पीछे करके देख लें, एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर आप कैप लॉक प्रेस करो, लिखो कैपिटल C, ऑफ करके OS कोस। उसके बाद फिर आपने यही वाला शिफ्ट दबा के 2 दबाएंगे, फिर कैपिटल P ऑफ करके I, कैपिटल PI, और उसके बाद स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक के लिए आप स्पेस एंटर कर लो और 2 लिखो, शिफ्ट दबा के दबाओ तो आपका आंसर आ गया -2।
उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग प्रेस करेंगे 3 कैपिटल P, इसको ऑफ करके I प्लस शिफ्ट दबा के ये प्रेस किया तो हमारे पास प्लस आ गया। उसके बाद फिर कैप लॉक P, इसको ऑफ करके I PI और ये वाला की लॉक हम यूज़ करेंगे। उसके बाद COS कॉस, शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ गया। ये देखिए अब आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे 2, फिर कैपिटल PI डबल स्लैश, कैप लॉक प्रेस करके हम करेंगे COS कॉस और इसको फिर हम कर देंगे तो हमारे पास से फिर आंसर आ गया 1। उसके बाद है आगे आपका फंक्शन है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट के लिए आप कैप लॉक प्रेस करोगे और I कैपिटल लिखोगे। उसके बाद इसको ऑफ करके बाकी स्पेलिंग लिखोगे NTEGRATE, ग्रेट, इंटीग्रेट आ गया। उसके बाद अब आप यहाँ पर प्रेस करें और लिखें स्क्वायर ब्रैकेट I, स्क्वायर ब्रैकेट फिर साइन है तो कैप लॉक प्रेस करके S लिखेंगे, आप ऑफ करके IN लिखेंगे, साइन आ गया। उसके बाद फिर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर X लिखा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे और X प्रेस कर देंगे। X कैपिटल नहीं है तो इस वजह से हम स्मॉल ही लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जाके कोमा है तो हम यहाँ पर कोमा लगा लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास X है तो हमने यहाँ पर X प्रेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे जाके एक बार लास्ट में क्लिक किया करें, इससे आपकी इनपुट जल्दी आ जाती है। तो ये किया तो ये देखिए आपकी आ गया आंसर -cos x, ठीक है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट फंक्शन है साइन, कैप लॉक प्रेस करें, कैप लॉक प्रेस करके आपने क्लिक कर दिया S, ऑफ करके IN, साइन लिख लिया। उसके बाद ये वाली शिफ्ट टू, उसके बाद है कर्ली ब्रैकेट शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाला बटन तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट शो हो जाएगी। फिर पाई है तो P कैपिटल, ऑफ करके I, पाई हो गया। और उसके बाद पाई हो गया। उसके बाद हमारे पास कोमा है, यहाँ ये रहा कोमा। फिर उसके बाद पाई है तो कैपिटल PI, ये देखिए अब I मैंने फिर कैपिटल लिख दिया था, I कैपिटल नहीं लिखना, सिर्फ P कैपिटल लिखना है, पाई। फिर हम ये वाली स्लैश प्रेस करेंगे, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे कोमा 3, फिर कैप लॉक P, ऑफ करके I, पाई हो गया। फिर हम ये स्लैश और फिर 2, लास्ट पे लाजमी एक बार क्लिक किया करें, शिफ्ट एंटर प्रेस करें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें आपके पास आपका आंसर आ गया। उसके बाद अब हम सेकंड लास्ट करेंगे, एक मैंने इसके दरमियान में छोड़ी है वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। मैं आपको कीबोर्ड के साथ भी इस तरह से करवा रही हूँ कि बाद में आप लोग ये ना कहें कि हमें कीबोर्ड से समझ नहीं आ रही क्योंकि सिर्फ स्क्रीन शो हो रही है।